हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल AKR मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th में मैथ के चैप्टर 12 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनकी पेपर में आने की संभावना है। और जो प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं इसे हम सॉल्व। क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप उसकी आकृति बनाने की कोशिश करिए। अगर आप उसकी आकृति बना लोगे तो आप पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए हम इसकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस बेलन है, तो हम पहले नंबर क्या करेंगे कि बेलन है जो, तो इसको हल करने के लिए बेलन का उन्होंने दे रखा है वो पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे। एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों अर्धगोला है, यानी बेलन भी है और अर्धगोले भी है। एक अर्धगोला भी है, मतलब 2 अर्धगोला भी है। इसमें हम क्या करेंगे इससे कि बेलन में जो दे रखा होगा उसका हम अलग मान निकाल लेंगे और जो अर्धगोले का मान होगा उसका मान हम अलग निकाल लेंगे। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आइए हम पहले इसकी आकृति बनाते हैं। आकृति बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इसकी दोनों सिरों पर अर्धगोला टाइप में रखा हुआ है। यहाँ से जी अर्धगोले हैं, अर्धगोले बना रखे हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बेलन है बेलन का व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो जो बेलन का व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की जो आर होगी, रेडियस होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.5, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है रेडियस यानी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 जी वाली। अब इसमें बोला गया है कि टोटल ठोस की, यहाँ से ठोस की और टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो कुल इसकी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। अब इस प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी कितनी होगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर इस अर्धगोले का जो व्यास है वो है और इस अर्धगोले का व्यास है। तो जो बेलन की जो एच है, जो ऊंचाई है वो कितनी निकल के आ जाएगी, ऊंचाई निकल के आ जाएगी 20 - 7 यानी कि 13। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी निकल के आ गई अपने पास 13। और अर्धगोले में जो आर है, अर्धगोले की आर कितनी निकल के आ गई 3.5 सेंटीमीटर में। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है बेलन का आयतन फाइंड करना है और दोनों अर्धगोलों का आयतन फाइंड करना है। यानी हम क्या करेंगे बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और अर्धगोले का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन इसमें कितने अर्धगोले हैं 2 अर्धगोले हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे। आइए करते हैं इसको हम सॉल्व। अब हम निकालेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहले दिन हम लगाएंगे बेलन का आयतन, प्लस
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्या है अपने पास, अर्धगोला, 2 अर्धगोले का आयतन हो जाएगा ना, 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है, आइए अब करते हैं सॉल्व। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और जो अपना अर्धगोला होता है, जो उसका आयतन होता है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 2/3 पाई आर क्यू, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं गया है कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखना है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू जो हम रखते हैं वही रख देंगे। 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है हमें बेलन की, 13, प्लस 2 यहाँ पर 3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 की पावर क्यू। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू इसका जब हम वर्क करेंगे तो आ जाएगा 12.25 इंटू 13, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इसका रहेगा, तो हो जाएगा 22 दूनी 44/21 इंटू इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे क्यू के रूप में टोटल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 इंटू 3.5। अब आइए करते इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे टोटल को, तो इसका मान निकल के आएगा 500.5, प्लस इसका मान जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका मान निकल के आएगा 179.76। और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 680.26 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा क्या हो गया, ये अपना टोटल आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्या आंसर आ गया, टोटल जो हमारे पास आकृति दे रखी थी ठोस का कुल आयतन कितना होगा, ये हमारे पास टोटल आयतन इसका दे रखा है। और ये हमारा आ जाएगा 680.26 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 64 सेंटीमीटर है। यदि वह एक खेल के मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगाता है तो खेल के मैदान को 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। CBSE 2018 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले पूछा जा चुका है। तो आइए हम करते हैं इसको हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे इसकी आकृति बन जाती है तो हमें इसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसकी आकृति बनाएंगे। एक रोलर है और वो 120 मीटर लंबा है, यानी जो रोलर है तो वो उसकी आकृति किस प्रकार की हो जाएगी, एक प्रकार से उसकी आकृति हो जाएगी बेलन की तरह। किस तरह हो जाएगी, बेलन की तरह आकृति हो जाएगी रोलर की। तो हम क्या करते हैं, एक रोलर बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं। और इसकी जो एच दे रखी है, लंबाई दे रखी है, वो 120 सेंटीमीटर है। और इस रोलर का व्यास है, जो टोटल ए वाला जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दे रखा है, 64। यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, केवल और केवल 32। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन के लिए या फिर रोलर, बेलन या फिर रोलर क्या होगा, रोलर की जो एच है वो कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर। और जो आर है, आर कितनी हो जाएगी, 64/2, यानी कितनी आर निकल के आ जाएगी, 32
सेंटीमीटर रोलर की आर निकल के आएगी। तो हम क्या करेंगे कि उसको चक्कर लगाने में एक चक्कर, अब क्या करेंगे, ए किसी ग्राउंड को इसमें इस प्रकार से माना कि ये बना हुआ है और इससे आप चक्कर लगा रहे हैं, इसके द्वारा डंडे पकड़ के कोई चक्कर लगवा रहे हो, तो एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल कवर करता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक चक्कर लगाने में तय किया गया क्षेत्रफल, यानी एक चक्कर लगाने में तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर, यानी कि रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर का क्या हो जाएगा, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चक्कर लगाने में कितना किया जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है वो है 2πr/h। इसमें एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और 7 इंटू इसको 0, और आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 24 13 सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितने का है, ये एक चक्कर का है, एक चक्कर, लेकिन वो रोलर कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे 500 चक्कर का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम 500 चक्कर के लिए इसमें 500 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम इसमें 500 का गुणा कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा नया आंसर आएगा वो आएगा 1206.86 मीटर क्यूब। क्लियर है, इसमें इतना जी अपना आ जाएगा। अब हम इसको, लेकिन बुक क्वेश्चन बोला गया है कि खेल के मैदान को 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का खर्चा, यानी हम क्या करेंगे, इसमें जो टोटल समतल करने में जो खर्चा है, लागत है, जो लागत है वो लागत क्या रहेगी, दर, जो दर होगी दर गुणे क्षेत्रफल, यानी कि दर गुणे क्षेत्रफल। लागत क्या रहेगी अपनी, दर गुणे क्षेत्रफल, यानी कि जो हमें दर दे रखी है उसके लिए वो लिखेंगे और जो क्षेत्रफल है वो। लेकिन जो हमें दर दे रखी थी, दर दे रखी है 30 पैसे, कितना दे रखा है हमें दर 30 पैसे, और यहाँ पे अपना क्षेत्रफल है जो वो सेंटीमीटर क्यूब में है, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे कितने, रुपये में, रुपये में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.3। तो क्षेत्रफल कितना था 1206.86 इंटू 0.3। जब इससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुल जो हमारी लागत है वो निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 362.06। ये हमारा आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा गया है, काटे गए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक अर्धगोला है तो हम क्या करेंगे, पहले एक अर्धगोला बना लेंगे, कोई भी एक अर्धगोला है ये, इसको क्या करेंगे, इससे जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है जो वो कितनी दे रखी है
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले में से। इसमें क्या करेंगे हम, अर्धगोला से अपन क्या करेंगे, एक अपन को आयतन में इससे एक गोला निकालना है, यानी हम इससे इस प्रकार से कोई एक ठोस गोला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए भी टोटल इसकी जो त्रिज्या जे टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी होगी वो कितनी होगी, 6। तो हम जो गोला है, जो गोला की आर है ठोस गोला की, उसकी आर कितनी आ जाएगी, 3 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6। लेकिन ये तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है 6, लेकिन अगर हम इसमें से गोला काटेंगे तो इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी निकलेगी, 3। अब क्या करेंगे हम, गोले का जो हमें क्या निकालना था, आयतन, तो हम लगा देंगे गोले का आयतन। अपन गोले का इसमें आयतन फाइंड कर लेंगे। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/3 की पावर क्यू, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 21 इंटू 27। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल। तो एक कट जाएगा कितने से, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 3 3 3 3 7 3 9, यानी 88 इंटू 9/7। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, तो वो आएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठोस का जो गोल का जो आयतन होगा वो कितना रहेगा, इतना रहेगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें हमें दो गोले दे रखे हैं और उनका जो आयतन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दो गोले हैं उनका जो अनुपात निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, उनकी जो रेडियस है हम उसको अलग अलग मानेंगे। तो इनका अनुपात निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे कि जो गोले का फॉर्मूला है वो लगा देंगे, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन, एक गोला हो गया, दूसरा गोला हो गया 4/3 पाई आर क्यू। उसमें हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो समान रहेगी, लेकिन आर की वैल्यू अलग अलग अनुपात होगा, तभी इसका यह अनुपात आया है। ठीक है, और यह अनुपात है कितना है, ये 64/27 है। क्लियर है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, आर का क्यू अपॉन स्मॉल आर का क्यू इक्वल टू 64/27 आर अपॉन आर। जब हम इस पे से होल क्यू हटाएंगे तो इस पर होल क्यू आ जाएगा 64/27 आर अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ पर 64 कितने का क्यू होता है, 4 का, और जो 27 कितने का क्यू होता है, 3 का, यानी जो आर अनुपात आर है इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। दोनों गोले हैं उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में निकल के आ गई हैं, किस अनुपात में निकल के आ गई हैं, 4/3 के अनुपात में निकल के आ गई हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ने पूछा था कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें हम लगा देंगे किसका फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो लगा देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगा देंगे, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर
आर स्क्वायर अनुपाते आर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर अनुपाते 3 का स्क्वायर। तो पहले गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना निकल जाएगा 16 और दूसरे कितना आ जाएगा 9 और यही हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 शंकुओं की ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी त्रिज्याओं में 3:1 का अनुपात है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास 2 शंकु हैं तो शंकुओं की जो सबसे पहले ऊंचाई है यानी जो h है उनका अनुपात कितना है 1:3 और जो रेडियस है उसका अनुपात कितना है 3:1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 शंकु की बात हो रखी है तो हम मानेंगे पहला शंकु और एक होगा दूसरा शंकु। तो पहले शंकु में जो पहला शंकु है उसकी आर क्या होगी और एच क्या होगी, जो दूसरा शंकु है उसकी आर क्या होगी और एच क्या होगी। ठीक है, तो पहला शंकु है उसकी ऊंचाई अपन 1 मानेंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी मानेंगे, उसकी ऊंचाई मानेंगे अगर 1 तो त्रिज्या कितनी मानेंगे, ऊंचाई 1 मानेंगे तो त्रिज्या हो कितनी 3। और जो दूसरा है उसकी जो त्रिज्या है वो 1 हो जाएगी लेकिन जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पर उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर, तो हम क्या करेंगे पहले शंकु का आयतन अनुपाते दूसरे शंकु आयतन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपाते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर हम ए वाली मानेंगे। इसमें क्या करेंगे हम 1/3 से 1/3 कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा रहेगा आर स्क्वायर और एच अनुपाते यहाँ पे आर स्क्वायर और एच। पहले वाले शंकु की जो आर है वो कितना है 3 का होल स्क्वायर इंटू एच 1 अनुपात इसमें आर है 1 का होल स्क्वायर इंटू एच है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 1 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 3। तो यहाँ पे 9 अनुपात 3 और डिवाइड कर देंगे तो 3/1 3:1 ये निकल के आ जाएगा। उनका जो आयतनों का अनुपात है वो निकल के आ जाएगा। ये रहा आंसर। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।